अभी जो है जो डिस्कस करने वाले हैं सर, उसका नाम क्या है? कॉस्ट शीट। क्या नाम है? तो चलो सारे मेरे बच्चे अपने अपने कॉपी में हेडिंग दो कॉस्ट शीट। आज हम लोग कॉस्ट शीट जितना भी देर लगे कॉस्ट शीट आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अपना बच जाएगा एक ही रिवीजन, दैट इज ओवरहेड। ठीक है, तो 2 घंटा लग जाएगा कॉस्ट शीट में। मोटा मोटा सर कॉस्ट शीट बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सम्स हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 3-4 सम्स तो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड वाला सर बना हाँ डियर सारे पहले बच्चे अपने अपने कॉपी में हेडिंग दे दो। ठीक है, और आप लोग आराम से फॉर्मेट बना लो कॉस्ट शीट का। दे हम सेरो टेक लगा दो। मैं आइटम पर ये किसका दे रहा तो इसको दे रहे हैं। पर्टिकुलर्स आप यहाँ पे डिटेल्स भी लिख सकते हो और अमाउंट रूल्स। फॉर्मेट है हाँ ठीक है, अगर यदि आप लोगों को यस क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट देगा तो आपको अलग में एक और बनाना पड़ेगा। इसमें आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। और कुछ नहीं, जितने यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उससे उसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो किससे डिवाइड करो तो निकालना पड़ता है सर फॉर्मूला बताए थे कॉस्ट पर यूनिट कैसे यूनिट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आए उसमें हम लोग आएंगे, टेंशन मत। ठीक है, तो इसके अंदर ये हम लोग का ये फॉर्मेट हो गया कॉस्ट शीट का। सारे प्यारे बच्चे आ जाओ, एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट को आप लोग समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बाबू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स बाबू। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है बाबू, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे कैरेज। कैरेज ऑन परचेज, या जिसको आप लोग कैरेज इनवर्ड बोलते हो, कैरेज ऑन परचेज। बाबू ये तीन चीज को हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्या किया, प्लस कर दिया, और उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे। ठीक है बाबू, सबसे पहले लेस करेंगे परचेज रिटर्न। बोलो डियर, परचेज रिटर्न। बाबू इसके बाद हम लोग इसमें से लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप। वही एबनॉर्मल नहीं स्क्रैप, जो कभी कभी क्या होता है ना, रॉ मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं ना, साइड पे वो सामान पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग पूरा कबाड़ी के भाव में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। क्या बोलते हैं, याद रखा सारे बच्चे। और इसके बाद हम लोग दूसरा इसमें से लेस करेंगे, जो आपको पहले से पता है, क्लोजिंग। बोलिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को शॉर्ट में आरएम लिखेंगे, है ना बाबू। तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस होने के बाद डियर जो आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलेंगे, या डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट मटेरियल्स। बाबू ये हम लोग का आ गया दो चीज, क्लियर। अब बताओ डियर, इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? सर इसमें डियर हम लोग ऐड करने वाले हैं डायरेक्ट वेजेज। क्या ऐड करने वाले हैं? अच्छा याद रखिएगा, ये जो खर्चा होता है ना, इसमें कभी कभी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दे देगा। जोर से बोलिए, तो आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा और प्रीपेड क्या हो जाएगा, माइनस। फिर से बोलिए, आउटस्टैंडिंग प्लस और प्रीपेड क्या हो जाएगा, माइनस। आप इसको कॉस्ट शीट में भी दिखा सकते हो डिटेल्स के अंदर। आउटस्टैंडिंग ऊपर प्लस है। जैसे मान लीजिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट वेजेज। क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेज। क्या दिया है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वेजेज लिखा। अगर मान लीजिए इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है, क्या है,
तो बाबू इस आउटस्टैंडिंग को आप लोग क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस है। हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, यस। और अगर दी प्रीपेड रहा तो बाबू उस प्रीपेड को आप लोग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लिख ले सर। हाँ, लिख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है डियर। और प्लस दूसरा चीज हम लोग क्या ऐड करेंगे, जोर से बोलिए सारे बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट या चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको, चार्जेबल एक्सपेंस। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे बाबू। तो ये दोनों जैसे ही प्लस होगा, बताओ डियर, प्लस करते ही क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, क्लियर टू ऑल बच्चे। तो प्राइम कॉस्ट बाबू लोग, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बाद डियर हम लोग इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे बाबू, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब हो गया कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मतलब जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे ना, वो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद इसमें हम लोग एक चीज ऐड करेंगे, एक चीज लेस ऐड करेंगे, ओपनिंग, जोर से बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस बाबू, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WIP। और इसमें से बाबू हम लोग लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये क्या नाम, वर्क कॉस्ट के बाद आता था सर। हाँ, नहीं बाबू, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा, इसको लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे, या वर्क कॉस्ट। बोलिए बाबू, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो सारे प्यारे बच्चे को यहां तक में कोई तकलीफ, बोलो डियर। ये तो फॉर्मेट है जस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। चलिए डियर, हाँ होगा ना, वही इसीलिए सेल ऑफ स्क्रैप लिख दिया, ठीक है। चलिए डियर, अब हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हम लोग का आ गया डियर। बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट में हम लोग बाबू क्या ऐड करने वाले हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड को, ठीक है। जैसे ही आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को डियर ऐड करते हैं, तो सारे प्यारे बच्चे बताओ हम लोग का क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ, यानी इस बार हमने जितना सामान बनाया था, ये उसका कॉस्ट, क्या बोलेंगे, जोर से बोले बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डियर हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और डियर इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को बाबू क्या करेंगे, लेस करेंगे। बताओ सारे मेरे बच्चे, ये करने के बाद जो आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, आ जाओ डियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद हम लोग इसमें क्या प्लस करेंगे, सेलिंग। यस डियर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डियर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जैसे ही डियर ऐड हो जाता है, तो ये हम लोग का आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है डियर, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, जल्दी से बताओ, प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट। यस डियर, जैसे प्रॉफिट ऐड करिएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा सेल्स, और यही हम लोग का बन के तैयार हो जाएगा कॉस्ट शीट।
क्लियर? तो जल्दी से सारे प्यारे बच्चे ये कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को कॉपी करिए, ठीक है? और छोटा करिए। बाबू इसमें मेन क्या है, आप जो फॉर्मेट है ना इसको 2 बार कम से कम रीड करना, 2 से 3 बार रीड करना। जैसे 2 से 3 बार रीड करोगे ना आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। वैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एक बार कर लेंगे, लेकिन एक बार मेरे संग संग सारे प्यारे बच्चे फॉर्मेट को रीड करिएगा। सॉरी डियर, ठीक है? आप लोग मन में करिएगा, मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग मेरे संग संग रीस्टेट करिएगा, ठीक है? सबसे पहले बताइए सर हम लोग क्या क्या लिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें क्या परचेज की ऐड किए? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन, ठीक है? बाबू लेस क्या क्या किए? परचेज रिटर्न, सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? अगर एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल होगा ना तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो महिला आ सकता है जो कि हम लोगों ने नहीं पता। हाँ, दिया रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लीजिए, दिया रहेगा कि रॉ मटेरियल एज स्क्रैप हमने बेच दिया, डोंट बी पैनिक। बाबू ये करने के बाद जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जोर से बोले सारे बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल, क्या बोलेंगे? बोलिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया? डायरेक्ट वेजेज, याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, प्रीपेड होने से माइनस। सेम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, प्रीपेड होने से माइनस। ये दोनों को प्लस करते बताओ डियर हम लोग का क्या बन के तैयार आ गया? प्राइम कॉस्ट। बाबू प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने क्या ऐड किया? फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस क्या किया? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बताओ क्या बन के तैयार हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फिर इसमें हम लोग ऐड किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो बताओ बाबू क्या बन के तैयार हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने ऐड किया ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस क्या किया? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो बताओ क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डियर हमने ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो बताओ क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोगों ने क्या ऐड किया? प्रॉफिट, तो बताओ डियर क्या आ गया? सेल्स। इज इट ओके? नहीं दिया रहेगा तो सेल्स दिया रहेगा, इस क्वेश्चंस को आराम से देखिए, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ, बाबू आप खाली यहां पे कॉस्ट शीट के जगह क्या हेडिंग दोगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या हेडिंग दोगे? फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31 मार्च 2023। तो लीजिए डियर आप लोग आराम से फॉर्मेट बना लीजिए। चलिए तो यहां पे लिखिए स्टेटमेंट शोइंग, अभी तक से आ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। चलिए एक बार के लिए सारे प्यारे बच्चे इस फॉर्मेट को पढ़ लीजिए। बाबू हम लोगों ने इसको आराम से लिख लेना है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक लेवल का वो सब क्लियर हो जाएगा और फॉर्मेट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहले आप लोग एक एक करके पढ़ते चले जाओ। सारे प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कौन कहां जाएगा। एक बार जब क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में डिस्कस हो गया ना, फिर आपको आइडिया रहेगा कि कौन कहां जाने वाला है। ये देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है बाबू, ये ओपनिंग है, कैसे पता चला? डेट से। कैसे पता चला? तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, आपको पता है कहां जाएगा? परचेज। इस साल हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर में 1,40,000, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, हमने जो मटेरियल खरीदा था दैट इज परचेज रिटर्न, तो ये माइनस हो जाएगा। स्टॉक ऑफ मटेरियल बाबू ये डेट देख रहे हो, ये हम लोग का क्या है? क्लोजिंग है। अच्छा वेजेज प्रोडक्टिव है, मतलब ये डायरेक्ट वेजेज है। कौन सा वेजेज है? अच्छा वेजेज पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन, यानी ये फैक्ट्री का खर्चा, इसको हम लोग बोलेंगे बाबू ये हमारे लिए है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री, तो बाबू फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इसको रखेंगे। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, बाबू ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मैं आपको एक बार फॉर्मेट में दिखाता हूं, ठीक है बाबू? ये ऑफिस स्टाफ का सैलरी है, तो ये कहां चला जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, याद है? नेक्स्ट मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑफ प्लांट। अच्छा भैया प्लांट कहां पे काम करता है? प्लांट में फैक्ट्री में, तो वो ये किसके अंदर आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज ऑन गुड सोल्ड, सर हम लोग सामान बेचे हैं सर, कैरेज इनवर्ड नहीं है सर, तो याद रखिएगा सारे बच्चे। तो ये जो कैरेज ऑन सोल्ड है, बताओ बाबू ये कौन सा एक्सपेंस के अंदर आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड। बाबू नेक्स्ट
रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑन द वर्क्स, वर्क में कहाँ होता है, फैक्ट्री में, कहाँ होता है, तो बाबू ये कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज ऑन मटेरियल परचेज जो आप पूछ रहे थे, ये कहाँ आ जाएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैरेज इनवर्ड। ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंस, हाँ ऑफिस में चला जाएगा बाबू। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंस बाबू, चार्जेबल एक्सपेंस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और लास्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये किसके अंदर चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग है तो हाँ, आप लोग सारे जस्ट मैं आप लोग से 2 मिनट ले रहा हूं ताकि आपको मैं जो कुछ एक्सपेंस है उसको क्लासिफाई करें। हालांकि हम कॉस्ट शीट में क्लासिफाई करेंगे, बट यहाँ पे मैं अलग से क्लासिफाई कर दे रहा हूं। एक बार सारे पहले बच्चे ध्यान से देखना बाबू। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार क्लासिफाई कर ले रहे हैं फैक्ट्री, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री जस्ट टू अंडरस्टैंड बाबू, समझना फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आएगा आप ही लोग बताना। एक आ जाएगा वेजेज पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन, बोलो वेजेज पेड, बोलो टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन, बोलो बाबू कितना, 4000। सर दूसरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग का है सैलरी पेड टू, बाबू सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी, तो बोलो बाबू ये किसके अंदर आ जाएगा, यस ये आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। हाँ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के अंदर हम लोग लिख लेते हैं सैलरी पेड टू, सैलरी ऑफिस स्टाफ, ऑफिस, बोलो बाबू कितना, 10,000 है ना। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट कहां जाएगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाबू कहां जाएगा, फैक्ट्री में 1200। कैरेज ऑन शोल्ड बाबू ये बताओ ये कहां जाएगा, कैरेज कहां जाएगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ये आ जाएगा सेलिंग, क्या जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। अच्छा अमाउंट नहीं भी लिखें चलेगा, अमाउंट तो बाद में लिख लेंगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, बोलो बाबू, यस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये कहां जाएगा, फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कहां पे जाएगा, फैक्ट्री में। कैरेज ऑन मटेरियल परचेज, ये तो भैया ऊपर में जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम पे। अच्छा ऑफिस स्टेशनरी, जोर से बोलिए, ऑफिस स्टेशनरी बाबू, ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड बाबू। नेक्स्ट बोलो एबनॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस, वो तो माइनस हो जाएगा। और लास्ट में बताइए सर चार्जेबल एक्सपेंस, ये तो डायरेक्ट है। और ये क्या है, एडवर्टीजमेंट, जोर से बोलो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये कहां जाएगा, सेलिंग। क्लियर, ये बनाने का रीजन ताकि आपको ये क्लासिफाई हो गया कि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ठीक है। नहीं एग्जाम टाइम में क्यों बनाएंगे, एग्जाम टाइम में तो सीधा एक ही साथ दिखाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने एक बार इसको डिस्कस कर लिया, इससे क्या हो गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या कौन कहां जाता है, इज इट क्लियर। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डियर फटाफट स्टार्ट करते, जल्दी से बता दो कॉस्ट शीट, एकदम आराम से बताइएगा डियर, एकदम आराम से। सबसे पहला नंबर पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक, जोर से बोलिए। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज ये ले लेता हूं, ठीक है। बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 50,000, यहां पे लिख दे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डियर संग कॉपी करते चलिए, हां बोलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना डियर, 50,000 बाबू। इसके बाद डियर बताओ इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, बोलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,000, ठीक है। परचेज के बाद आप लोग देख लो कोई और खर्चा है, हाँ कैरेज ऑन मटेरियल परचेज, कैरेज ऑन मटेरियल परचेज, बोलो डियर कितना, कैरेज ऑन मटेरियल परचेज इज 1,000। अच्छा और कुछ ऐड होने वाला है, एबनॉर्मल लॉस माइनस होता है बाबा, ठीक है। ऐड प्लस कुछ होने वाला है, नहीं कर दो प्लस बाबू। 50 प्लस 1,40,000 प्लस 1 कितना होता है, 1,91,000।
चलो डियर, अब इसमें से एक एक करके माइनस करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या लेस करते हैं, ठीक है? बोले बाबू सबसे पहले लेस करते हैं हम लोगों को मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मटेरियल बाबू, यस, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। कितना है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स? 4000। अभी हम लोग ब्रैकेट में इसको रख देते हैं माइनस के टर्म्स को। बाबू देखो एबनॉर्मल लॉस, बाबू माइनस कर दे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बोलो डियर, एबनॉर्मल लॉस कितना है? 2400। और नेक्स्ट बताइए सर, एबनॉर्मल लॉस के बाद अपना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये डेट से पता चला 37600। तो इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 37600। ये को माइनस करने के बाद जो आपका आएगा, बताओ डियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, या इसको आप डायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हो। अब जल्दी से करो, कोई बचा? 1,47,000 कंफर्म? 1,47,000 चले डियर। आपको फॉर्मेट एक बार पढ़ लेने के बाद क्या फायदा हो गया कि आपको सारा चीज पहले से आइडिया है, ठीक है? हाँ, अब आपको जल्दी जल्दी बता दो, क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस कितना है इसमें ऐड करो। सबसे पहले अपने को दिया है ना वेजेज पेड फॉर प्रोडक्टिव वर्कर्स, तो लिख दो बाबू डायरेक्ट वेजेज 36। और बाबू यहां पे लिख दो एक और खर्चा है डायरेक्ट, देखो बाबू चार्जेबल एक्सपेंस, लिख लो बाबू, चलेगा? चार्जेबल एक्सपेंस बाबू कितना बोलो? 1600। बाबू ये दोनों को जैसे ही हम लोग प्लस करेंगे, बताओ क्या आ जाएगा डियर? हम लोग का आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा? चलो बाबू जोड़ो जल्दी जल्दी। 1,47,000 प्लस 36,000 प्लस 1,600 1,84,600 कंफर्म? 1,84,600 डियर। अब बताइए प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, तो अच्छा बात है, नहीं है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पहले से देखिए फैक्ट्री ओवरहेड को आप पूछ रहे थे ना कि सर इसको अलग कर लेने का फायदा क्या होगा। अब अलग करने का फायदा क्या है कि क्वेश्चन को खाली अमाउंट देखना है और पहले से हमने फैक्ट्री ओवरहेड को अलग करके रख लिया है। बोलो सबसे पहला क्या है बाबू? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग देगा फैक्ट्री ओवरहेड। बाबू क्या हेडिंग देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। हेडिंग दे दिया? अब एक एक करके फैक्ट्री ओवरहेड को लिखो आराम आराम से। बोलो तो बाबू फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, तो एक एक करके बताओ सारे प्यारे बच्चे। सबसे पहला नंबर पे क्या है? वेजेज पेड टू। बाबू आप इसको इनडायरेक्ट वेजेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो यहां पर लोग लिख लेते हैं वेजेज पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कर। आप इसको इनडायरेक्ट वेजेज भी लिख सकते हो डियर। बोलो तो वेजेज पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कर कितना है? 4000। हाँ 4000 है ना। नेक्स्ट बाबू जल्दी से बताइए क्या है? सैलरी पेड टू स्टाफ तो आएगा नहीं, वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, बोलो बाबू कितना? 12। ठीक है। नेक्स्ट बाबू कैरेज तो चला जाएगा सेलिंग में। किसमें चला जाएगा? सेलिंग। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बोलो बाबू कितना? 5000। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन,
बाबू मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, बोलिए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी माइनस होता है। सब प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बोलो वो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2800 बाबू बताओ और कुछ है सर? इसको प्लस कर दीजिए। सर डबल जीरो वहाँ पे आपका 11,400। नहीं वो एक्चुअली जीरो था, वो बाद में जब हमने वो बैक किया ना, 13,000 इसीलिए मैं, बाबू जोड़ो 13,000 सबको जोड़ के कंफर्म। चलो गुड। तो बाबू ये हम लोग का आ गया 13,000। बाबू सबको प्लस कर दीजिए। 1,84,600 प्लस 13,000। ये प्लस करने के बाद जो आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए बाबू। वर्क कॉस्ट क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। जोड़ो बाबू जोड़ो। सर 171600 17 नहीं 1970 अरे प्लस का जगह माइनस करके माइनस जी क्या किए? 1,97,600 ठीक है। हाँ सर वो सबको जोड़ के सुपर डाल दिया। दिस इसको पहले हमने एक साथ क्या किया, प्लस किया और प्लस करके यहाँ पे लिख दिया 13,000 और इसको हम लोग हाँ, यानी इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दिस प्लस दिस, और ये जो 13,000 आया है ना, ये इन चारों को प्लस करके आया है। इनको हम लोगों ने प्लस किया ना, तो टोटल आया फैक्ट्री ओवरहेड 13,000 का। जोड़ो बाबू जल्दी से। 1,97,600 197,600 को 1,97,600 बाबू फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड सारे पहले बच्चों को क्लियर हो गया। अब बताओ डियर, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बाबू हेडिंग दे दे। हाँ ऐड में हेडिंग देंगे ना, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। आप लोग देखो ऑफिस एक है सैलरी पेड, ये वाला सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ। बोलिए डियर, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ कितना डियर? 10,000। और एक और एक्सपेंस है डियर, देख लो, ऑफिस स्टेशनरी। ये खर्चा मैं यहां पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। एक ये खर्चा बाबू कहां गया, ऑफिस स्टेशनरी। दिस ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंस। यस, ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंस 3,000। तो अब 10 प्लस 3 इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। अब इसको प्लस कर दो। जैसे ही आप लोग इसको प्लस करोगे क्या आ जाएगा बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ 2,10,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2,10,000। यस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,600 2,10,600 पक्का बाबू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद बताइए हम लोग उसमें क्या ऐड करने वाले हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके ऊपर है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ 10,000 और उसके बाद है ऑफिस स्टेशनरी एंड ऑफिस अदर ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, अदर एक्सपेंस कितना है, 3,000। तो दोनों को प्लस किया, आ गया 13। चलो एक चीज बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है कहीं पे? नहीं। तो बाबू यही हम लोग का कॉस्ट ऑफ, देखो एक चीज आप लोग देख लो डियर, हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना, इसमें ऑफिस मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस करते थे, क्लोजिंग को क्या करते थे, माइनस। ये दिया नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्लैश देके क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिख देंगे,
ये पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा। इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है। अब बताओ डियर, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए सारे बच्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और उस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर देखिए दो खर्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर बताओ बाबू कितने एक्सपेंस है? दो। बोलो तो बाबू एक क्या है? ठीक है, हाँ बाबू एक तो ये है कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। तो बाबू यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड बोलो बाबू कितना? 3000। डन। और दूसरा बाबू ये एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, बोलिए एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कितना है? 2400। तो बाबू ये दोनों को प्लस कर दिए 5,400। 2,16,000। यस, 3000 प्लस 2400। यस बाबू, इसको प्लस करने से हम लोग का आ गया, जल्दी बताइए बाबू कितना आया? 5,400। बाबू 5,400 को प्लस करिए, हम लोग का क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। 2,16,000। बाबू इसके बाद ना तो क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला है और ना ही सेल्स बोला है, तो बाबू आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल दीजिए 2,16,000। तो वहीं रुक जाएंगे। हाँ यही रुक जाएंगे। यही आपका क्वेश्चन हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसी को आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट। क्या बोल सकते हो? तो बाबू हाँ यही क्वेश्चन में पूछा था, तो इसको आप बोल सकते हो, तो ये भी टोटल कॉस्ट भी बोल सकते थे। ठीक है, तो यही हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है? खत्म। स्टेशनरी लोग पेंसिल से वो कर ले सर वर्किंग में। इजी है। अरे कॉस्ट ऑफ सेल को माथा खजाना नहीं है, अगर के फॉर्मेट अच्छा से याद रहा। फॉर्मेट में भी था। इसे बोलते हैं जस्ट अ मिनट डियर। मार देंगे तो लिखेंगे किसमें? बाबू पेपर फाड़ना नहीं है, पेपर लिखना है। हाँ सारे पेपर फाड़ने का किस है? कौन फाड़ेगा? ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसिव है। हाँ सर ये वर्किंग में बना लेंगे तो वो कुछ छूटेगा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो फायदा ही है। फायदा ये उल्टा एक्चुअली क्या हो गया ना, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये वर्किंग बना के टाइम थोड़ा सा हमारा जाएगा, बट जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे ना तो उस टाइम में आपका जो गलती होने का चांसेस है, जो क्लरिकल एरर्स होने का चांसेस है, वो बहुत ही क्या रहेगा? कम रहेगा। उल्टा ये आपका टाइम जाएगा नहीं, कॉस्ट शीट बनाते टाइम आपको टाइम क्या करेगा? बचाएगा। आप फोकस्ड होगे, डेटा ओरिएंटेड होगे कि कौन सा डेटा कहां पे, कौन सा खर्चा कहां पे जाएगा। तो ये आपको बहुत सारा टाइम को क्या करेगा? बचा देगा। बेसिकली 3 ही 4 खर्चे को अलग करने होते हैं। एक करने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एक करने होते हैं ऑफिस ओवरहेड, और एक क्या करने होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यही 3 खर्चा मेन आप अलग कर लीजिए, इसके बाद कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करिए। खाली ये फॉर्मेट आपका याद रहना चाहिए। इज इट ओके? तो जल्दी से बाबू इसको कॉपी मारो। आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को आराम से देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है। सबसे पहले देख लो, सीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, जनरल का पेपर है, 2008 में पूछा है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोचेंगे जनरल का पेपर है तो आसान है, ऐसा नहीं है, ना आसान है ना टफ है, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा। आप लोग एक चीज देखो, क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ, तो बाबू आप लोग दिखा दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंड कब? 31 मार्च 2023, या कॉस्ट शीट भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सारे प्यारे बच्चे देखो, ये जो डेटा है ना, ये तीनों के तीनों ओपनिंग है, क्या है? और ये तीनों के तीनों क्या है? क्लोजिंग है। कैसे पता चला? डेट से। देखिए सारे प्यारे बच्चे समझिएगा, ये रॉ मटेरियल्स ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये WIP ओपनिंग है, ये क्या है? क्लोजिंग है, और ये फिनिश गुड्स ओपनिंग है, ये क्या है? क्लोजिंग है। अच्छा आप एक चीज देखना, फिनिश गुड्स में हमारे पास पहले से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे? 4000,
और क्लोजिंग में कितने बचे हैं 4800। मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा इस साल हमने कितना प्रोड्यूस किया या कितना बेचा, कहीं से कहीं कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। देखिएगा रॉ मटेरियल्स परचेज में बोलो कितना दिया है 1,18,000, डायरेक्ट वेजेस कितना 42, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जानते हैं ना ऑफिस एंड एडमिन कितना 29,100। सुनिएगा बाबू सेलिंग क्या बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना रुपया करके दिया है। अच्छा एक चीज बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किस पे इनकम होता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं आप लोगों को एक रूल बनाता हूं, जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, कॉस्ट पर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जोर से बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप किस चीज से डिवाइड करोगे, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ, हाँ, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आएगा, फिर से बोलो। अब चलो एक बार यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट देखिए, ये यहाँ जो हम लोग आया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, यहां तक जो हम लोग लेंगे ना, यहां तक का जो कॉस्ट यूनिट आएगा वो हम लोग का हो जाएगा, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट, जो से बोलो, प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट, और इसके बाद ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, यहां से जो हम लोग पर यूनिट निकालेंगे, जोर से बोलो, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, जोर से बोलो, सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट। ये रूल याद रहेगा सारे बच्चे को, ठीक है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट भी पूछा है, तो ये दो छोटे से रूल थे, आई होप आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन में देख लो, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लो बाबू लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना रुपया करके है 1 रुपीज पर यूनिट, और ये खर्चा कितना है 29,200, क्वेश्चन में दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक यूनिट बेचने में कितना रुपया लगता है 1 रुपया, तो टोटल खर्चा कितना है 29,200। तो सिंपल भाषा में डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि भैया हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं। तो बाबू ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनना, ठीक है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाना लेकिन सुनना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना रुपया करके है, जोर से बोलो, और टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ है, तो आप बता दो सारे मेरे बच्चे, यहां से हम लोग ये नहीं निकाल लेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, बाबू 29,200 डिवाइडेड बाय 1, तो बाबू बताओ सर कितना यूनिट हमने बेचा है, सर 29,200 यूनिट्स, 29,000। अच्छा बताओ इसके बाद क्या बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 1.5 रुपया करके लग रहा है, तो बाबू ये किस पे लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना, और क्वेश्चन में सेल्स दे दिया, हमने एक यूनिट कितना करके बेचा बाबू 11 रुपया करके, इज इट क्लियर, यानी ये कंप्लीट कॉस्ट शीट बनेगा, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, खाली एक चीज नहीं दिया है कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो बाबू इसका मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताओ सर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ यूनिट, जोर से बोलो, सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, बोलो, क्लोजिंग स्टॉक किसमें लेंगे, यूनिट्स में, किसमें लेंगे, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, जल्दी से बताओ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, वो भी किसमें से माइनस कर देंगे बाबू, यूनिट्स में। तो क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से देखो सारे मेरे बच्चे, कितने यूनिट्स हमने बेचा है, अभी अभी निकाला है, बताओ बाबू कितना यूनिट्स बेचा है 29,200, 29,000। बताओ हमारे पास क्लोजिंग, बाबू देख लो यहाँ पे देख लो कितना है 48,000, सॉरी 4,840, और बाबू बताओ पहले से हमारे पास कितना पड़ा हुआ था 400, तो डियर जल्दी से, सॉरी 400 नहीं 4,000 डियर, जल्दी से इसको प्लस करो और माइनस करो, 29,000 में प्लस करेंगे 4,800 तो 34 में से 4,000 चला जाएगा, तो बाबू हमने इस साल ने यूनिट्स यूज किया, जल्दी से बता दो बाबू 30,000 यूनिट्स। हाँ ये क्लियर हुआ, इस साल ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, जल्दी से बताओ 30,000 यूनिट। ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला समझ में आया सारे बच्चे को, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
कभी कभी क्वेश्चन में आपको यूनिट प्रोड्यूस दे देगा, निकालने के लिए बोल देगा यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसी को इक्वेशन में बैठा करके और प्लस माइनस को क्या करना है, इक्वेशन के हिसाब से क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो आ जाओ, लेट्स कम टू द टॉपिक। ठीक है, अब बन जाएगा, वेरी गुड। तो लीजिए सर, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हमने छोटा कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो सारे प्यारे बच्चे मेरे संग संग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लो। सर तब इजी है कॉस्ट शीट। बाबू आप स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट भी, और एक कॉलम और बनेगा बाबू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। हम लोग सीधा हेडिंग यहां पे दे दें, कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट पर यूनिट। आ जाओ, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीस। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पे बोल देगा सर यहाँ भी अमाउंट देखते हैं, बाबू अमाउंट लिखो या डिटेल्स लिखो। मैं जनरली डिटेल्स लिखना पसंद करता हूँ, अगर कोई बच्चा अमाउंट भी लिखना चाहता है ये भी सही है। ठीक है, तो इसके लेकर के कोई कंट्रोवर्सी मत करना। कोई बोलेगा सर डिटेल्स की जगह अमाउंट लिखा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करो भैया, बोलिए। सबसे पहला क्वेश्चन में बताइए सारे पहले बच्चे, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सारे पहले बच्चे बता दो कितना दिया, 28,000 है ना। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्योंकि क्वेश्चन भी व्हाइट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाबू बोलो कितना, 28,000 है ना। अब बताइए सर इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, यस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो डियर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में देखो बाबू कितना दिया है, 1,18,000, 1,18,000 बाबू। कैरेज तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो बाबू इस दोनों को प्लस कर दो, 28 प्लस 1,18,000 कितना, 1,46,000। बाबू इसमें से आप माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चंस में दिया हुआ, देखिए कितना दिया है सारे पहले बच्चे देख लो, 32,000। बाबू इसको माइनस करते ही बताइए डियर हम लोग का क्या आ जाएगा, यस इसको हम लोग बोलेंगे बाबू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते बिल्कुल डियर, डायरेक्ट मटेरियल का जो कितना 1,14,000 सर आगे बोलना एक बार आइए, एक 1,14,000 है ना। अब सारे पहले बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, 1,14,000 आया, हमने बोले हैं ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, बोलिए फिर नहीं आया, हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, बताओ बाबू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 30,000 कितना है, तो बताओ तो बाबू इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा, मैं यहाँ पे वर्किंग में दिखा भी रहा हूं, 1,14,000 डिवाइडेड बाय 30,000, बोलो कितना, 1,14,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 3.8। तो बाबू ये हम लोग आ गया 30 लेते रहिए ताकि हो सकता है कभी उसमें I2131 तो इसीलिए, ठीक है, तो 3.80। हाँ सर बोल रहे मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालने वाली है, ये वाला फॉर्मूला से ये, यस जो आएगा उससे हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। बाबू जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे लिख लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। बाबू इसके बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेज। बाबू क्वेश्चन में देखो तो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 42, हाउ मच, यस तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया बाबू 42। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट वेजेस को बिताता हूं, ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाबू बोलो जल्दी जल्दी बोलो सारे प्यारे बच्चे, यहां पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट वेजेज, बोलो डियर 42,000 है बाबू। इसका भी कॉस्ट पर यूनिट अगर दिया आपको निकालना है तो किससे डिवाइड होगा, बोलो बाबू 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करो,
कितना आ रहा है 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000 1.20 1.440 ना, ठीक है मेरे को कैसे दीजिए 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000, यस सही बोले 1.4 है ना बाबू। इसको प्लस करो, जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए डियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 1,14,000 सर 1,56,000 प्लस 42,000, तो बाबू ये आ जाएगा 1,56,000। देखो अब कोई बच्चा क्या करेगा, ये दोनों को प्लस कर लेगा 3.80 प्लस 1.4, तो ये आ जाएगा 5.2 अच्छा कोई बच्चा को प्लस करने में इंटरेस्ट नहीं है ना बाबू, तो आप सीधा ऐसे निकालिएगा। कैसे बोलो तो बाबू, कैसे निकालोगे, जल्दी जल्दी बताओ तो कोई बच्चे आइडिया लगाओ। सर ये 1,56,000 आया ना, इसको सीधा सीधा डिवाइड मारना कितना से 1000 से, हाँ तो आंसर वही आएगा 5.2, दोनों तरीका, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ सर, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करने वाले, सारे पहले बच्चे जल्दी से बताइए। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है बाबू, देखो बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो दिया है ₹1.5 पर यूनिट, ₹1.5 दिया हुआ ही है बाबू। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं फट से फैक्ट्री ओवरहेड, और बोलो फैक्ट्री ओवरहेड कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है, 30,000, कितना यूनिट, तो कर लो बाबू 30,000 इंटू 1.5 बाबू, 30,000 इंटू 1.5 इक्वल टू 45,000 40। अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा के फिर से डिवाइड करेंगे, सर ये तो आपको पहले से पता है कॉस्ट पर यूनिट कितना 1.5, तो यहाँ पे डिवाइड करने का कोई दरकार ही नहीं है। 30,000 का बाबू कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 30,000 यूनिट तो प्रोड्यूस किए बाबू। जल्दी जल्दी बताइए आयुष जी, हम लोग इसको प्लस करते ही बताओ हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। सारे पहले बच्चे जल्दी जल्दी जोड़ दो, 1,56,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 2,01,000। वर्क इन प्रोग्रेस भी तो है। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस भी है, सॉरी यस एकदम करेक्ट बोली बच्ची। बाबू इस क्वेश्चन में WIP भी है, ठीक है, तो बाबू पहले WIP हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, लिख ले, और उसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं WIP, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बाबू फैक्ट्री कॉस्ट, क्या हो गया, जोड़ लो, तो ये आ गया बाबू कितना, जोर से बोलिए 201, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए 5.2 प्लस 1.5, तो ये आ गया बाबू 6.7 बाबू। अब इसमें आप लोग को ऐड करना है, जल्दी जल्दी बताओ सारे मेरे बच्चे, इसमें ऐड करना है ओपनिंग WIP। बाबू देखो ओपनिंग WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना 19,700, 19,000, और डियर इसमें से अपने को लेस क्या करना है, क्लोजिंग WIP। फिर से बोलो बाबू, बोलो क्लोजिंग WIP कितना, जोर से बोलिए 26,300। चलिए बाबू इसको प्लस करने के बाद जो आएगा बाबू बोलो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट, बोलिए वर्क कॉस्ट। तो करो बाबू प्लस कर लेते हैं, 201,000 प्लस 19,700 माइनस 26,300, तो ये आ गया 1,94,400 है ना बाबू। इसको डिवाइड कर दो, 1,94,400 को डिवाइड कर दो किससे, सीधा सीधा 30,000, हाँ 30,000 से, तो बाबू हम लोग का आ जाएगा 6.48 कोई बच्चे को अगर इसका भी निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो, 19,700 डिवाइडेड बाय 30,000, तो इसका आ जाएगा 0.66, और 26,300 डिवाइडेड बाय 30,000, इसका आ जाएगा 0.87, ये ब्रैकेट में रहेगा, किसमें रहेगा, ब्रैकेट, क्लियर। सर जल्दी जल्दी बताओ सर, वर्क कॉस्ट हम लोग का डन हो गया, यहां तक में किसी बच्चे को कोई तकलीफ, आओ सर वर्क कॉस्ट के बाद बताओ डियर, अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, ऑफिस यस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऐड कर दीजिए ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब क्वेश्चन में देखो ऑफिस एंड एडमिन कितना है, 29,100,
बाबू 29,100 को डिवाइड कर दो 30,000 से तो आएगा 0.97 बाबू इसको प्लस करो, जैसे आप इसको वर्क कॉस्ट को प्लस करोगे बाबू बताओ क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ, बोलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ बाबू बोलो 1,94,400 प्लस 29,100 2,23,500 और ये हो जाएगा 6.48 प्लस 0.97 इक्वल टू 7.45। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 2,23,000 223,500 डिवाइडेड बाय 30,000 तो भी बाबू सेम आएगा 7.45। अब बताओ बाबू इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे बताओ सारे मेरे बच्चे, ओपनिंग, इस क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग फिनिश गुड्स, बोलो बाबू ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 40,020 40,020 और इसमें से बाबू हम लोग क्या माइनस करेंगे, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स 35,760। यस बाबू, तो ये हम लोग का क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, माइनस में देखिए 35,760। तो चलो डियर इसको आप लोग प्लस माइनस करके बता दो हमको, हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, 27,760। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते डियर, हाँ कॉस्ट गुड सोल्ड, हेलो डोंट टॉक बाबू जल्दी से बताइए सर, हम लोग का आ गया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बोलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 27,760। 2,27,760 223 वेरी गुड डियर 223,500 प्लस 40020 माइनस 35,760 2,27,760 700 बाबू। अब याद रखना यहाँ पे कोई बच्चा गंडगोल मत करना भैया, यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से जो यूनिट डिवाइड होगा बताओ वो कौन से यूनिट से डिवाइड होगा, जितना यूनिट हमने बेचा है, बताओ कितना यूनिट हमने बेचा है बाबू 29,200। वंस मोर तो बाबू इसको करो 22760 डिवाइडेड बाय 29,200, आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा 29,200 ताकि याद है, ठीक है। तो बताओ बाबू कितना आ रहा है 7.8 ठीक है। अरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक करके बोला मतलब 29,200 पूरा हो जाएगा। हाँ वो हम लोग फट से लिख देंगे बाबू। जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2,27,760 और पर यूनिट कितना आया 7.8 बाबू। एक चीज याद रखना सारे मेरे बच्चे, ये वाला चीज जो हम लोग निकाले हैं 7.8 ये कैसे निकाले, एक बार यहाँ पे आप लोग देख लो, ये है ना 2,27,760 डिवाइडेड बाय 19,000, क्लियर, एक बार देख लो क्लियर। मतलब अमाउंट कितना ओपनिंग फिनिश गुड्स का, क्या चीज ओपनिंग फिनिश गुड्स का अमाउंट क्या है 40,220 नहीं ये है 400 और ये है 35,760। देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स में कितना है 40,020 और क्लोजिंग वाला कितना है 35,760। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद बाबू सीधा सीधा इसमें आप लोग क्या ऐड करेंगे बताओ, नहीं बोलोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बाबू बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है 1 रुपया पर यूनिट कितना खर्चा है 29,200। हाँ बाबू इसमें 1 रुपया ऐड कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए सारे बच्चे। ये ऐड करने के बाद हम लोग का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,56,960 और इसको जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 8.8 कंफर्म। अब सारे प्यारे बच्चे थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हो रहा है खत्म, अभी अपने को यहाँ पे केवल एक लाइन एक स्टेप इस क्वेश्चन में बचा है। हाँ जस्ट 1 लाइन 1 स्टेप
लेफ्ट प्रॉफिट आ जाओ, यस एड प्रॉफिट बाबू देख लो, सारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन देख लो। हम लोगों को सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है ना, बोलिए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ऐड कर दें, क्या ऐड करेंगे बोलिए? प्रॉफिट प्रॉफिट। बाबू अपने को प्रॉफिट पता है, यस। इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्टली नहीं पता पता है है, सर, लेकिन 11 यस सेल्स पता है ना बाबू। देखो क्वेश्चन में बोला है सेल्स हमने कितना रुपया करके किया है? 11 रुपया। तो करो बाबू, से इंटू कर देंगे 11। यहाँ पे हम लोग लिख देते 11, 29,000 यहाँ पे लिख दे 29,200 इंटू 11। करो बाबू 29,200 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 3,21,200। और प्रॉफिट ठीक है आएगा बाबू, 64,000। 3,21,200 आया था, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 64,000 3,21,200 माइनस 256,960। जैसे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा बाबू कितना? 64,240। 64,000 नहीं समझ में आया कैसे आया? नहीं आया। ठीक है सर, ये जो सेल्स है ना, ये प्रॉफिट कैसे है बताओ तो बाबू। ये सेल्स आया ना 3,21,200, उसमें से ये जो कॉस्ट है ना 256,960, इसको हमने माइनस किया तो हम लोग का आ गया प्रॉफिट। और सेम कर लीजिए प्रॉफिट का यूनिट। हाँ, तो 11 में से माइनस कर दो 8.8, तो बाबू कितना आ जा रहा है? 2 रुपया 20 पैसा। तो ये हम लोग का हो गया कॉस्ट शीट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डेंजर नहीं है सर, कॉस्ट शीट में इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ये कुछ लेंदी नहीं था डियर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप ही देखिए सर, वो कितना मिनट से हो रहा चल रहा है। सर वो रिकॉर्डिंग का छोड़िए ना, रिकॉर्डिंग में चलेगा, जितना देर बोलेंगे जितना देर पढ़ाएंगे उतना देर चलेगा। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग को लेके क्यों पैनिक हो रहे हैं?